इंसानियत को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इमाम हुसैन जिनकी शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इमाम हुसैन किसी एक धर्म, जाति या समुदाय तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर धर्म के लोगों की इमाम हुसैन में श्रद्धा है। मुहर्रम की 9 तारीख को उनकी अजीम कुर्बानी की याद में ताज़िया रखा जाता है। यह ताज़िया सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही नहीं रखते, बल्कि इसमें हर धर्म, हर जाति के लोग शामिल होते हैं। राम मिलन, राजेश। ख़ास तौर से हिंदू समुदाय के लोग इमाम हुसैन की ताज़ियादारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सावन। अच्छा, सावन। कब से रखा तुझे ताज़िया? अरे बहुत दिन से रखा जाए। अच्छा। क्या नाम है बाबू आपका? कहाँ से आप ले आए हैं? सौरारा में प्रसादी। अच्छा, तो ये पहली बार आप रख रहे हैं? हर साल रखते आज बाबा सब्जी रखते हैं। अच्छा, आपके बाबा भी रखते थे? बाबा मेरे अच्छा, कब से ताजिया रख रहे हैं आप? अच्छा, माने रहे, तो मुराद पूरी होती, मन्नत पूरी। अच्छा, मनौती यही साल रखी हो के बाद नहीं रखी हो? ऊपर वाला जैसे। अच्छा पप्पू, ये ताज़िया आप दे रहे हैं यहाँ पे, ये कब से चल रहा है और कैसे आप ताज़िया लोगों को देते हैं और कौन कौन लोग ले जाते हैं यहाँ से ताज़िया? ताज़िया सब ज़्यादातर हिंदू ले जाते हैं। अच्छा, और कल लगभग 12 साल तो हो गया हमको। अच्छा, तो कैसे आप कितने ताज़िया लगभग हर साल दे देते हैं लोगों को? 250, 300, 350, 400 भी हो जाते हैं कभी कभी। अच्छा, तो उनसे क्या उजरत उसकी कुछ लेते हैं क्या? जो दे दें अपनी मर्जी से, जो दे दें वो देते हैं। मुहिम से जुड़े हैं, ताज़िया वितरण वाली मुहिम से कब से जुड़े हुए हैं? 12 साल। अच्छा, हाँ। तो ये कब तक चलेगा डिस्ट्रीब्यूशन का काम? ताज़िया कब तक ये देंगे आप लोगों को? 1 बजे तक। 1 बजे तक। तो कितना क्या कुछ पैसा वैसा भी लेते हैं कुछ? कितना क्या? जो दे दे, जिसके पास जो आस्था से दे दे वही रख लेते हैं। आज हम सिद्धार्थनगर जनपद में स्थित कस्बा हल्लौर में हैं। यहाँ बादशाह औरंगज़ेब के बड़े पुत्र मुअज़्ज़म शाह का इमाम बाड़ा है, जो बाद में आलमगीर सानी के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठे और 5 साल तक हुकूमत किया। अपने गोरखपुर प्रवास के दौरान मुअज़्ज़म शाह ईरान से आए एक बुज़ुर्ग शाह अब्दुल रसूल से प्रभावित होकर हल्लौर आए, तो उन्होंने उन्हें 5 गांव दिए। बाद के समय में अवध के नवाब आसफुद्दौला ने भी आज़ादारी को फ़रोग़ देने के लिए कुछ अराज़ी दी और यहाँ इमामबाड़े का निर्माण कराया, जिसे इमामबाड़ा वक्फ शाह आलमगीर सानी के नाम से जाना जाता है। इसी इमामबाड़े में 25 फुट ऊंचा बड़ा ताज़िया रखा जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि ताज़िया क्या है, क्यों रखा जाता है और इमाम हुसैन से इसका क्या संबंध है। मेरा नाम सैयद फैयाज़ मोहसिन आबिदी है। पीएचडी किया है हिस्ट्री में, ख़ास तौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में। और ये दुनिया की वाहिद यूनिवर्सिटी थी और दुनिया में सबसे पहली बार किसी ने रिसालत माब की सीरत के ऊपर पीएचडी किया है। उसमें से ये शरफ़ इस हक़ीर बंदे को हासिल है। हदीस पैगम्बर इस्लाम की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत मोमिनीन के दिलों में एक ऐसी हरारत और गर्मी ईजाद करती जो कभी खामोश और ठंडी नहीं होने वाली है। और हर साल मुहर्रम आता है, आप देखें इस मुहर्रम में मुसलमान, गैर मुसलमान, शिया, गैर शिया, हर वो शख्स जो अपने आप को इंसान और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चाहने वाला समझता है, वो इमाम हुसैन के लिए आंसू बहाता है, कोई शरबत पिलाता है, कोई पानी पिलाता है। बिलखरे अच्छे काम लोग इमाम हुसैन के नाम पर करते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ताज़ियादारी होती है। ये ताज़िया अरबिक वर्ड है, अज़ा से बना है। ताज़िया, ताज़ियत पेश करना, एक दूसरे को सांत्वना देना, ये हिंदी में इसे कहते हैं। लेकिन ये इस तरह का मॉडल जिसे हम ताज़िया कहते हैं,
इसकी शुरुआत हिंदुस्तान में तैमूरलंग बादशाह के ज़माने में यानी 1386 ईस्वी में जब वो भारत आया, हिंदुस्तान आया अपने 98,000 सिपाहियों के साथ। कहा यह जाता है कि वो शिया सेक्ट का मानने वाला था, शिया संप्रदाय से उसका ताल्लुक़ था। तो हर साल वो मुहर्रम के ज़माने में करबला जाया करता था ज़ियारत के लिए। एक साल वो बीमार हो गया, बकौल तारीख़ निगारों के, इतिहासकारों के, कि उसको हार्ट की कुछ बीमारी, हृदय रोग में वो ग्रसित हुआ। तो उस साल डॉक्टरों ने उसको मना किया सफ़र करने के लिए। अब मुहर्रम का ज़माना था, बहुत तड़प रहा था क्या करें। तो उसके मुशावरीन, उसके वज़रा, मंत्रियों ने सोचने के बाद से उसको एक राय दी कि हम आपके लिए करबला का मॉडल यहीं मंगवा देते हैं, यहीं बुला लेते हैं, बनवाते हैं। तो उन्होंने कारीगरों को इकट्ठा किया, बाँस और तीलियाँ मंगवाई। उसके ज़रिए अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुनव्वरा का करबला में जो स्ट्रक्चर था, वैसी ही एक डिज़ाइन का स्ट्रक्चर, एक मॉडल हिंदुस्तान में तैयार करवाया और उसको तैमूरलंग के महल के सहन में रख दिया गया। जब तैमूरलंग ने इसको देखा, इस मॉडल को, तो बहुत खुश हुआ कि अरे वाह, ये तो एकदम एग्जैक्ट करबला की नकल है। उस साल उसने मुहर्रम में इस काम को अंजाम दिया था। ये चीज़ तैमूर को भी पसंद आई और दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छी लगी थी। धीरे धीरे ये चीज़ रवाज पाती गई, इसका रिवाज होता चला गया और अब ये आज़ादारी का एक हिस्सा बन गया है। और जनरल कंसेप्ट ये है, आम समझ में लोग ये समझते हैं कि बग़ैर इस ताज़िए की आज़ादारी इनकम्प्लीट, और यकीनन ये ताज़िया हमारी रूह है, हमारी जान है। बग़ैर ताज़िए के हमारी आज़ादारी पूरी होने वाली नहीं है। अच्छा, सिर्फ जो है इंडियन कॉन्टिनेंटल में ही ताज़िए का कॉन्सेप्ट है, बाकी ईरान, इराक या इसके जो इस्लाम के मूल स्थान है वहाँ ताज़ियादारी का कॉन्सेप्ट नहीं है? ताज़िया ऐसा क्या? नहीं, ताज़ियादारी का कंसेप्ट है, लेकिन ये जो मॉडल हम बनाते हैं, ये मॉडल वाला कंसेप्ट नहीं है। जो ईरान है, इराक है या दूसरे अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ताज़ियादारी जो होती है वो एक स्टेज शो होता है। जिस तरह से यहाँ पे बिला तशबीह बहुत सारे प्रोग्राम स्टेज के ऊपर होते हैं, लोग एक एक शख्सियत बनते हैं, प्ले करते हैं ड्रामा, तो वहाँ भी इसी तरह से प्ले होता है। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में लोग आते हैं, कोई दुश्मन वाला होता है, कोई इमाम हुसैन इस्लाम की तरफ का होता है, वो सारी चीज़ें प्ले करते हैं। ये रोल पूरा एक तरह से कहिए करबला के मसाइब स्टेज शो में वहाँ प्ले किए जाते हैं, उसे कहते हैं। जैसे ईरान में ताज़ियादारी, इराक में उसे ताज़िया कहते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन ये मॉडल वाला ताज़िया ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान और सब कॉन्टिनेंटल से रिलेटेड है। ये ताज़िए में जो दो कब्रें दिखाई जाती हैं, इनका क्या अर्थ है, क्या मतलब है इन दो कब्रों का? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ताज़िए में ये दो कब्रें जो हैं, इन्हें हम तुरबत कहते हैं। तुरबत दर हकीकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की असल कब्र जो है, उसकी मिट्टी और वो कब्र वाला पोर्शन जहाँ ओरिजिनल कब्र है ज़मीन के नीचे, उसे तुरबत कहा जाता है। ये अरबिक वर्ड है। और जो ताज़िए के अंदर ये बनाया जाता है, ये सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब व अंसार, गंज शहीदा जिसे कहते हैं, उनकी याद में ये दो कब्रें होती हैं कि एक इमाम हुसैन इस्लाम की होती है और दूसरी तमाम शोहदा की होती है, जिसके ज़रिए से हम तो पहुंच पाए नहीं करबला, न तैमूरलंग पहुंच पाया था। तो ये तुरबत अबा अब्दुल्लाह हुसैन की कब्र की याद दिलाती है कि जिसके ज़रिए इंसान अपने आप को मुतबर्रिक करता है उनकी ज़ियारत करके। यानी बिना इस तुरबत के ताज़िया इनकम्प्लीट है तकरीबन, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर है। जिस तरह से एक घर हो, अगर उस घर में कोई रहने वाला ना हो तो वो घर घर नहीं कहा जाता, कहा जाता बिल्डिंग है साहब, खाली बिल्डिंग है, कोई इसमें रहता नहीं, ये घर नहीं है। उसी तरह से ये एक स्ट्रक्चर है, अगर इसके अंदर तुरबत ना हो तो ये मॉडल कहा जा सकता है, ताज़िए का मॉडल है, लेकिन कंप्लीट ताज़िया नहीं हो सकता है। कंप्लीट उसी वक्त होगा जब इसके अंदर तुरबत हो। इमामबाड़ा वक्फ आलमगीर सानी में जो ताज़िया रखा जाता है, उसको बनाने का काम बकरीद के महीने से ही शुरू हो जाता है। लगभग 25 फीट ऊंचे इस ताज़िया को बनाने में 1 महीने से ज़्यादा का समय लगता है और वज़ीर हैदर और उनके साथ मिलकर उनके जो साथी हैं वो ये ताज़िया बनाते हैं। और ये लगभग 25 फीट का ताज़िया जो है इमामबाड़े के सहन में ही बाकायदा उसके बनाने की एक जगह बनी हुई है, वहीं ये ताज़िया बनाया जाता है। वर्तमान समय में
ये जो ताज़िया बनाने वाले वज़ीर हैदर हैं, इनकी कई पीढ़ियां यहाँ इस इमामबाड़े के लिए ताज़िया बनाती आई। क्या नाम है आपका? वज़ीर हैदर रिजवी। अच्छा, ये जो आप ताज़िया बना रहे हैं ये कब से बना रहे हैं और ये कब तक तैयार हो जाएगा? ये तो हम बना रहे हैं, बकरीद से पहले से बना रहे हैं। इंशाअल्लाह 9 मुहर्रम को शाम होते तो तैयार हो जाएंगे। अच्छा, तो ये ताज़िया आपने कैसे सीखा बनाना? ये हमारे वालिद साहब जब से हमने होश संभाला है तब से मैं ताज़िया ही देखा। अच्छा, हमारे वालिद साहब बनाते थे, उनसे पहले उनके बनाते थे, यानी हमारे पूर्वजों में चला आया है ये चीज़। तो ये परंपरागत रूप से ये इस इमामबाड़े की ताज़िया आपकी बनाते हैं? हमारे ही घर से बनते चले आए हैं और इंशाअल्लाह बनते रहेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी है। आपको कितना दिन हो गया ताज़िए का काम करते हुए? हम 12 साल की उम्र से ताज़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, इससे हमारी एक उम्र है 48 साल, यानी 36 साल हो गए ताज़िया का काम करते करते। अच्छा, इस ताज़िए की विशेषता क्या है? और जो और भी ताज़िए रखे जाते हैं बड़े, तो सबसे उसमें बड़ी क्या बात अंतर है कि ये ताज़िया एकदम ताज़ियों से अलग है। हर ताज़ियों से ज़्यादा इसमें काम है, दर्द है। सबसे बड़ी बात है कि ये ताज़िया जो है वक़्त शाह आलमगीर सानी के हैं, जो मैं बचपन सुनता चला आया हूँ, जिनका ये इमाम बारगाह है। ये ताज़िया का हाल इसी पर्पज़ से बना था, वो आज भी कायम है और लगातार इसके ताज़िया बन रहे हैं। और ये ताज़िया ऐसे ताज़िया कहीं और बनते ही नहीं हैं, यहाँ तक कि हल्लौर में भी नहीं बनते हैं, सिर्फ एक ही बनते हैं ये पूरे साल में एक बार। आपका नाम क्या है? मुफासर रिजवी। कब ये ताज़िया रखा जाएगा और फिर कब ये दफन होंगे? ये 9 मुहर्रम को मगरिब के बाद ये ताज़िया रखे जाएंगे और 10 मुहर्रम को ये दफन। मेरा नाम नौशाद हैदर रिजवी, पेशे से मैं वकील हूँ और सरकार ने इस साल मुझे वफ़ शाह आलमगीर सानी हल्लौर का मुतवल्ली नियुक्त किया है। हमारे बड़े ताज़िया और फैज़ाबाद में बहू बेगम का मकबरा जो स्थित है, सेम दोनों एक तरीके के हैं। आप बहू बेगम के मकबरे को देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि जैसे आप हल्लौर के बड़े ताज़िया को देख रहे हैं। ये ईरान से वहाँ से लोग लेके आए थे। अब बहू बेगम का मकबरा तो पता नहीं कब का वो है, लेकिन इसकी ईजाद तो काफ़ी पुरानी है। औरंगज़ेब के जो लड़के थे उन्होंने इसकी नींव रखी थी। हल्लौर गांव को गुज़रान सादात ने दिया था। 5 गांव बहुत बड़े बड़े, जिसमें करीब करीब मेरे ख्याल से 4,500 एकड़ ज़मीन दी थी, लगान माफ़ किया था। अब सरकार से तो कुछ पैसा मिलता नहीं है। हमारे ही लोग, गांव के लोग तमाम आपस में सब चंदा इकट्ठा करके ये ताज़िया रखते हैं। सुबह ताज़िया रख दिए जाएंगे, भोर में आग का मातम होता है, फिर 10 मुहर्रम को दिन भर जुलूस रहता है, लोग नंगे सर नंगे पैर रहते हैं, फिर शाम को ताज़िया जो है करबला में ले जाके दफन कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टार 1, सिद्धार्थनगर।